15 डेथ्स इन मेघालय, 9 डेथ्स इन असम जहां सिर्फ बॉडीज रिकवर करने में 44 दिन लग गए थे, एंड 6 डेथ्स इन नागालैंड। इन सब का सिर्फ एक ही कारण, रैट होल माइनिंग। इमेजिन करो 3 फीट की माइन जिसमें लोग जाते हैं मात्र 300 से 500 रुपए के लिए, बिना हेलमेट, बिना सेफ्टी, बिना ऑक्सीजन की। दिस इज रैट होल माइनिंग, इंडिया की सबसे डेंजरस माइनिंग रियलिटी। एक नेपाल बेस्ड एनजीओ की 3 रिपोर्ट्स आई थी जिसमें पता चला था कि एक एस्टिमेट है 70,000 बच्चे इस माइनिंग एक्टिविटी में सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि इन 3 से 4 फीट्स की माइन में वो ईजिली एडजस्ट हो पाते हैं। रैट होल माइनिंग एक मैनुअल कोल माइनिंग मेथड है जहां वर्कर्स छोटी छोटी टनल्स डिग करते हैं, बिल्कुल चूहे के बिल जैसे। ये प्रैक्टिस मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यूज़ होता है जहां कोल सीम्स ज़मीन के काफ़ी पास होती हैं, लाइक असम एंड मेघालय। इस माइनिंग मेथड को 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन कर दिया था क्योंकि ये ह्यूमन और एनवायरनमेंट दोनों के लिए काफ़ी डेडली माना जाता है। लेकिन बैन के बाद भी ये इलीगल तरीके से चलती रही। इनफैक्ट इसे तुरंत रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा मैं नहीं, खुद मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड सांगमा ने कहा है। इसका एक मेन रीज़न मेघालय का लीगल स्ट्रक्चर है। मेघालय एक 6th शेड्यूल स्टेट है जहां कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 अप्लाई ही नहीं होता। यहाँ लैंड ओनर्स ही ज़मीन के नीचे के मिनरल्स के ओनर्स होते हैं। गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन आखिर ये इतना बड़ा रिस्क लेते क्यों हैं? इसका बेसिक कारण है पॉवर्टी, लैक ऑफ जॉब्स और डेली सर्वाइवल। माइनिंग इनकी चॉइस नहीं, मजबूरी है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। असम में 250 से ज़्यादा इलीगल माइंस बंद हुए हैं। मेघालय में न्यू साइंटिफिक मेथड से माइनिंग की जा रही है। सॉल्यूशन क्लियर है, बैन का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और वर्कर्स के लिए ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड। क्योंकि डेवलपमेंट तभी सही होता है जब उसकी कीमत इंसान की जान ना हो।